बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। आका अलैहिस्सलाम जो फ़र्ज़ नमाज के अलावा सुनन को अदा किया करते थे, उसके मुतल्लिक़ आज से हम सबसे पहले मुहद्दिसीन का अक़ीदा और रिवायात को नक़ल करेंगे। सबसे पहले हम बुखारी शरीफ को मुताला में लाएंगे और उसमें इमाम बुखारी का अक़ीदा क्या है और उन्होंने जो रिवायात नक़ल की हैं, आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हम उन रिवायात को जो है वो नक़ल करेंगे। ये याद रख लें कि मुहद्दिसीन जब कोई रिवायत नक़ल करते हैं तो पहले एक बाब बांधते हैं। जो बाब बांधते हैं वही मुहद्दिस का अक़ीदा और बिलीव होता है। इमाम बुखारी ने किताबु तहज्जुद में एक बाब बांधा है, बाबुल मुदावमती फ़ी रकातिल फ़ज्र। फ़जर की 2 सुन्नतों को हमेशा पढ़ना। ये इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है। इमाम बुखारी के नज़दीक भी देखें कि वो आका अलैहिस्सलाम की तरफ जब रिवायत को नक़ल करते हैं, सनद को बयान करते हैं, तो जो अपना अक़ीदा है वो भी बयान कर देते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज फ़जर की सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ा। ये है नमाज की सुन्नतों की फ़जीलत और अहमियत। इसके तहत इमाम बुखारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत को नक़ल फरमाती हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, व रकातैनि बैन नदाअैनि व लम यकुन यदहुमा अबदा, कि आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकतें सुबह की अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो है वो पढ़ी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन 2 रकतों को कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ते थे, इनको हमेशा अदा करते थे। और फिर साथ ही दूसरा बाब जो है वो इमाम बुखारी ने फिर कायम किया किताबु तहज्जुद में ही, बाबुल दिजअति अला शिक़्क़िल अयमन बाद रक़अतैल फ़ज्र, यानी सुबह की 2 सुन्नतों के बाद दाएं करवट पर लेटना। यहाँ ये याद रख लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक सुन्नत के हवाले से ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुन्नत को घर में अदा करते थे। हुज़ूर की ये सुन्नत है। सुन्नत जो है वो मस्जिद में नहीं बल्कि कहाँ अदा करते थे? घर में अदा करते थे। आज भी ये सुन्नत हमें अपनानी चाहिए कि जो सुनन है वो घर में अदा करें। और इसीलिए आका अलैहिस्सलाम सुबह की 2 सुन्नतों को अदा करने के बाद थोड़ा सा दाएं करवट जो है वो लेट जाते थे। अगर कोई शख्स सुबह की 2 सुन्नतें पढ़ता है और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद अगर दाएं करवट लेट जाता है तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ लेते तो दाएं करवट पर लेट जाते। दाएं करवट लेट के हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो आराम फरमाते। और इसी तरह फिर अगला बाब फिर कायम किया और उसमें इमाम बुखारी ने जो चैप्टर नेम कायम किया है कि जिसने फ़जर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ने के बाद बातें कहीं और नहीं लेटा, यानी सुन्नत अदा कर ली है, आराम नहीं किया बल्कि बातें की। अब ज़ाहिरी बात है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था? घर में जो है वो अदा करना। तो घर में हुज़ूर की अज़वाज हुआ करती थी, यानी नमाज फ़जर को अदा करने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से जो है वो बातें करते। अगर अज़वाज में से जिस घर में आका अलैहिस्सलाम जो है वो आराम फरमा होते
वो जाग रही होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे बातें करते। तो 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स, अगर उसकी जोजा जाग रही हो तो उससे बातें करता है, तो यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज फजर की 2 जो सुन्नत हैं वो अदा फरमा लेते, तो अगर मैं जाग रही होती तो मुझसे बातें करते, अगर मैं जाग रही होती मुझसे बातें करते, वगरना आप लेट जाते। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज फजर की इत्तला दी जाती कि या रसूलल्लाह नमाज फजर का वक्त करीब हो चुका है, यानी मुअज्जिन जाके जो है वो इत्तला देता था। अब ये जो रिवायात मैंने आपके सामने रखी हैं ये सिर्फ किताबुल तहज्जुद से हैं। किताबुल आज़ान में भी इमाम बुखारी ने इन रिवायात को नकल किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज फजर की 2 रकत तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ते थे। और इसी तरह दीगर रिवायात भी जो है इमाम बुखारी ने नकल की हैं। सो इन रिवायात से साबित हुआ कि सुबह की 2 सुन्नत को अदा करना, और आका अलैहिस्सलाम हमेशा अदा करते थे, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और सुनन का इनकार करना, यानी नमाज की जो सुनते हैं इनका इनकार करना, ये गुमराही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगला दर्स जो है वो सही मुस्लिम से होगा, और इमाम मुस्लिम ने जो बाब कायम किया, जो रिवायात नकल की हैं, मैं उन रिवायात को जो है वो नकल करूँगा। ये इसलिए इस मौजू को ले रहा हूँ कि आज के ज़माने में ऐसे नाम नहाद स्कॉलर्स पैदा हो चुके हैं जो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं और सुन्नतों के हवाले से कहते हैं कि ये फालतू और फजूल हैं। हालांकि मैंने आपके सामने रिवायात रखी हैं और मुहद्दिसीन का अकीदा रखा है कि वो बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फजर की जो सुनते थे उनको हमेशा पढ़ा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।